यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ये लेसन चल रहा था। इसके क्वेश्चन नंबर 1 एफ एक्स दे रखा है 5x-3 और क्वेश्चन में ये कहा है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर -5 पर फलन सतत है। सतत का मतलब है लगातार कंटिन्यू, टूट नहीं रहा है। तो ध्यान दें, सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी x बराबर 0 पर चेक कर रहा हूं। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। राइट हैंड लिमिट तो 0 पर राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है, तो 0 प्लस फॉर्म में लिखी जाए ना, तो f 0 प्लस h, और h क्या होता है, h क्या होता है 0 की ओर अग्रसर होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0। तो लिखते कैसे हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोच टू 0 प्लस फॉर एफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट 0 प्लस में आती ना, वही लिखी गई, ये फंक्शन का मान 0 प्लस में आएगा। तो इसे लिख देंगे लिमिट h अप्रोच टू 0, ये एफ एच ही रह जाएगा, 0 जब h में जुड़ेगा तो h ही तो रह जाएगा। अब एफ एच का मान निकालना है x बराबर 0 पर, 0 पर तो 0 पर जो फलन एफ एक्स है वो ये डिफाइन है, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ से f लिमिट h अप्रोच टू 0, एफ एच का मान चाहिए, एफ एक्स का मान ये, तो एफ एच का मान कितना होगा, h का x के स्थान पर h लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5h-3, एफ एच का मान h तो 5h-3, लिमिट पुट कर दे रहा हूँ इसमें, लिमिट 5 ऐसे ही h के स्थान पर 0 -3, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -3 आएगी वैल्यू, -3 आएगी। तो हमने इस प्रकार देखा कि इसकी लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 पर 0 प्लस एफ एक्स जो आई निकल के वो -3 आई निकल, तो ये तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, सॉरी राइट हैंड लिमिट हो गई। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में जाएगी, f0 माइनस में लिखी कैसे जाएगी, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस और ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h, ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना, ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। लिमिट h अप्रोच टू 0, ये f माइनस h ही रह जाएगा, तो f माइनस h की वैल्यू चाहिए, लिमिट h अप्रोच टू 0, f माइनस h का मान यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से माइनस h, तो ये हो जाएगा -5h, ये हो जाएगा -5h -3। अब h का मान लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, -5h के स्थान पर 0 -3, ये तो 0 हो गया -3, तो ये इसकी आई लेफ्ट हैंड लिमिट आई h अप्रोच टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये राइट हैंड लिमिट आ गई। अब फंक्शन के मान की बात करेंगे, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 5x-3, अब हमें इसमें f0 का मान चाहिए, क्योंकि x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 पे मान देखेंगे तो 5 x के स्थान पे 0 आ गया -3, तो ये तो 0 हो जाएगा, -3 आया। तो हमने क्या देखा, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान, x बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर इसकी राइट हैंड लिमिट, सभी बराबर आई निकल के, तो फलन सतत है। x बराबर 0 पर ब्रेक बिल है ही नहीं, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान, ये सब बराबर है, सब बराबर है, ये इक्वल का चिन्ह लगा, इक्वल का, इसका मतलब ये हुआ x बराबर 0 पर फलन सतत है, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो इसकी कंटिन्यूटी 0 पर चेक कर दी मैंने, -3 पर और चेक कर दे रहा हूं, -5 पर आप निकाल लेना। तो इसे तो मिटा दे रहा हूं,
x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट जाएगी f, ये -3 पे जा रही ना, -3 राइट हैंड लिमिट प्लस में होती है, -3 प्लस इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 f -3 प्लस h, लिखी कैसे जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस में लिखी जाएगी क्योंकि प्लस में जाती है ये, और ऑफ f(x) लिमिट फलन की तो निकल रही है राइट हैंड लिमिट, सॉरी हाँ राइट हैंड लिमिट ही निकल रही है, इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0, तो यहाँ से मान 3 - h का चाहिए, f -3 प्लस h का मान चाहिए, कहाँ से, यहीं से निकलेगा, x के स्थान पर वैल्यू रखे दे रहे हैं -3 प्लस h, तो ये हो जाएगा 5, x के स्थान पे -3 प्लस h और -3, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, यहाँ से यहाँ रख के वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से वैल्यू आई कितनी निकल कर, लिमिट h अप्रोच टू 0, 5 या 15 माइनस के और प्लस के 5 की h की मल्टीप्लाई 5h माइनस के 3, अब लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, लिमिट पुट कर जाऊँ माइनस के 15 तो ऐसे ही प्लस 5h के स्थान पे 0, h अप्रोच टू 0 है -3, तो ये तो 0 हो गया, -15 -3 माइनस के 18 हो गई, इसकी जो राइट हैंड लिमिट है x बराबर -3 पर उसका मान -18 आया। अब निकालूंगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर -3 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट f -3 पर निकल रही, तो ये तो माइनस में जाती है, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल, ये होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f -3 -h, यही तो होगा, तो इसका मान निकाल लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से f -3 -h का मान चाहिए, -3 -h यहाँ चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5, x के स्थान पर -3 -h यहाँ, और माइनस का 3 तो है ही फलन के अंदर, इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0, ये 5 या माइनस के 15 हो जाएगा, और ये माइनस के ये 5h हो जाएगा, और ये माइनस के 3 ऐसे ही, लिमिट पुट करे दे रहा हूँ, लिमिट पुट करे दे रहा हूँ, -15 -5 h के स्थान पर 0 -3, तो ये तो 0 हो गया, -15 -3 फिर -18 आएगा निकल कर, तो इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई निकल के। अब फंक्शन का मान और रह गया है, तो फंक्शन का मान और चेक कर दे रहा हूँ। अब x बराबर 0 पर, सॉरी 0 नहीं, ये -3 पर चल रहा है ना, तो x इज इक्वल -3 पर फलन का मान f -3 की बात करेंगे, f -3 की बात करेंगे, तो यहाँ 5 और x के स्थान पर -3, 5x के स्थान पर -3 और -3 तो ये है ही, तो ये फंक्शन का मान आ जाएगा -3 पर, ये 5 या 15 माइनस के 3 और f -3 का मान आ जाएगा 15 3 माइनस के 18। तो हमने क्या देखा, हमने देखा राइट हैंड लिमिट x बराबर -3 पर, हमने देखी लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर -3 पर वो भी -18 है, हमने फंक्शन का मान देखा वो भी -18 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन का मान, तो ये फलन सतत है, x बराबर -3 पर फलन कंटिन्यू है, ब्रेक बिल है ही नहीं, टूट रहा ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ एक लाइन में लिख देंगे अतः x बराबर -3 पर क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट ये बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, ये बराबर है फंक्शन के मान के f -3 पर, तो ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, अतः x बराबर -3 पर फलन सतत है। इसका एक x बराबर -5 पर रह गया निकालने के लिए, इसे अब आप लोग निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।